नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे ऐप के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारी जिंदगी को और भी सुरक्षित और आसान बना देगी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है पेमेंट्स। फिर चाहे वो ऑटो टैक्सी का भाड़ा हो या बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हर बार और हर जगह हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमें मजबूरन कैश लेकर चलना पड़ता है, जो कभी कभी इनकन्वीनियंट तो हो ही जाता है पर रिस्की भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस सारे झंझट से बचने का एक रास्ता है तो आप क्या कहेंगे? वो एक रास्ता है जेब, एक सुरक्षित और आसान उपाय। It's a whole new approach offered by Vsoft's mobile payments in integration with Unified Payment Interface System. इस जेब ऐप की मदद से आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर के द्वारा अपने सारे पेमेंट सीधे अपने बैंक अकाउंट में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अब आपको हर जगह पेमेंट के लिए कैश ले जाने की जरूरत ही नहीं। जस्ट इमेजिन, इससे जिंदगी और कितनी आसान हो जाएगी। आइए मिलते हैं मिस्टर राम प्रसाद से और जानते हैं कैसे जेब ने उनकी जिंदगी को आसान बनाया। जब वो ऑटो से कहीं जाते हैं तो ऑटो वाले रशीद को कैश देने की जगह वो जेब ऐप से पेमेंट करते हैं। ट्रिप खत्म होने पर रामप्रसाद इस ऐप पर ऑटो के फेयर का अमाउंट एंटर करके रशीद के वर्चुअल एड्रेस पे पेमेंट इनिशिएट करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में रामप्रसाद को डेबिट और रशीद को क्रेडिट नोटिफिकेशन मिल जाती है। यह पैसा आसानी से और सुरक्षा के साथ रामप्रसाद जी के अकाउंट से रशीद के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ना कमाल की बात। आइए इस ऐप के बारे में और बात करते हैं। यह सिर्फ वर्चुअल एड्रेस से ही नहीं, आप अपने आधार या मोबाइल नंबर के द्वारा भी पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी बिजनेस को पेमेंट करना हो तो आप उस दुकानदार को अपना वर्चुअल एड्रेस, आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोल सकते हैं। अब उस दुकानदार की तरफ से आपके मोबाइल पर जब वो कलेक्ट रिक्वेस्ट आएगी तो आप सिर्फ उस रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। जैसे कि रामप्रसाद एक फर्टिलाइजर डीलर के पास अपने फार्म के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स लेने आए हैं। वो उस फर्टिलाइजर डीलर को अपना आधार कार्ड नंबर देते हैं और फर्टिलाइजर डीलर ने ऐप के द्वारा रामप्रसाद को एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए रामप्रसाद के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो ऑथराइज करते हैं वो पेमेंट तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ये ऐप इतना आसान है कि सब्जी वाले और गांव वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और इसका जवाब है जी हां। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये ऐप के इंस्ट्रक्शंस को आप हिंदी या किसी भी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं। इसीलिए गंगूबाई जो सब्जी बेचती हैं आसानी से ऐप का इस्तेमाल कर सकती हैं। रामप्रसाद गंगूबाई से रेगुलरली सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन अब सब्जियों के पेमेंट के लिए कैश की जगह रामप्रसाद को बस जेब का पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है और रामप्रसाद उनके जिस अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं वो अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बिल्ट इन क्यूआर स्कैनर से वहां लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। एमपिन एंटर करने से रामप्रसाद को डेबिट नोटिफिकेशन आ जाएगा और गंगूबाई को क्रेडिट हो जाएगा। लीजिए, हो गई सब्जियों की शॉपिंग। इतना ही नहीं, जेब में इंग्लिश, हिंदी और कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में वॉइस कमांड की भी सुविधा है। मतलब अगर आपके हाथ बिजी हो तो आप अपने आवाज से भी जादू चला सकते हैं। ठीक है, आज ही भेज देंगे। चलिए अब देखते हैं रामप्रसाद और उनकी पत्नी कैसे इस वॉइस कमांड का एडवांटेज लेते हैं। उनको अपने बेटे के अकाउंट में उसके कॉलेज का फी ट्रांसफर करना है। पासवर्ड, ये लॉगिन, ये माइक्रोफोन, ये लो बात। वॉइस कमांड से वो अपने बेटे का नंबर सेलेक्ट करते हैं जो ऑब्वियसली वो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर वो पेमेंट को इनिशिएट करते हैं। वॉइस कमांड से फी अमाउंट और बाकी डिटेल्स को एंटर करते हैं। उसके बाद अकाउंट का एम पिन यानी मोबाइल पिन एंटर करने से इमीडिएटली फीस का पैसा उनके अकाउंट से डेबिट हो जाता है और उनके बेटे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, सिर्फ जेब ऐप और उनके वॉइस कमांड से। डिजाइन फॉर क्विक एंड इजी ट्रांजैक्शंस। इसका यूजर इंटरफेस इतना सिंपल है कि बस कुछ ही टैप्स में आपका सारा काम बन जाएगा। जेब, एक नई सोच, एक नया अप्रोच, आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए एक सुरक्षित और आसान उपाय।